इसका इस डायरेक्शन में होगा बाय मेकिंग एन एंगल थीटा, दैट मीन्स एम जी कॉस थीटा, और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है उस डायरेक्शन में होगा एफ साइन एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। इसको रिजॉल्व कर दिया हमने एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा में। अब एम जी साइन थीटा तो इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। दैट मीन्स व्हेन देयर इज द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, देन अप्लाइड फोर्स P इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ। जब बॉडी जस्ट मूव करने को है तो हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स और एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा। सेकेंड केस, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एम जी कॉस थीटा के द्वारा बैलेंस की जाएगी इक्विलिब्रियम के केस में। इन इक्विलिब्रियम के केस में आर और एम जी कॉस थीटा दोनों इक्वल होंगे, जो अप्लाइड फोर्स पी है वो एम जी साइन थीटा प्लस एफ के इक्वल होगा। नाउ इफ द बॉडी डिस्प्लेसेस थ्रू ए डिस्टेंस s ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, यदि बॉडी s डिस्टेंस तक इंक्लाइंड प्लेन पर डिस्प्लेस हो जाती है, देन वर्क डन W इज गिवन एज PS। इसके बराबर होगा। P किसके इक्वल है? P हमारा है एम जी साइन थीटा प्लस एफ इंटू एस। एफ है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा प्लस म्यू आर इंटू एस, म्यू आर एस। दैट मीन्स एम जी साइन थीटा प्लस म्यू आर किसके इक्वल है? हमारा आर है एम जी कॉस थीटा के इक्वल, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस, और we can write mgs sin theta plus mu mg s cos theta. From the triangle ABC, from triangle ABC we know that sin theta is equal to, sin theta क्या होगा? ये h है, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट, हमने यहां से यहां तक इसको लिया s, देन साइन थीटा इज इक्वल टू h ओवर s, और वी कैन राइट h इज इक्वल टू s साइन थीटा। अब ये जो वैल्यू है h की, ये हम s साइन थीटा की जगह h पुट कर सकते हैं यहां पर। ये s साइन थीटा इस इक्वेशन में जो है इसको चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन राइट W is equal to mgh plus mu mg s cos theta। ये हमारा वर्क डन होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन इन केस ऑफ ए बॉडी व्हेन इट मूव्स ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। तो ये दोनों केसेस थे, हमने दोनों ही केसेस में ये फाइंड आउट किया। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हेन ए बॉडी मूव्स ओवर इंक्लाइंड प्लेन, जो अभी आपको कराया गया है। दैट मीन्स यही आपको दिखाया गया है कि बॉडी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्लेस्ड है, और जो हमारा एम जी फोर्स है उसको दो रिजॉल्व कर दिया गया है, दो वेक्टर्स में, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा में। और जो नॉर्मल रिएक्शन आर है हमारी वो बैलेंस हो जाएगी एम जी कॉस थीटा से, और जो पी है वो इक्वल हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस एफ। और लास्ट हमारे पास यही दिखाया गया है। नाउ आफ्टर दैट द पावर इज द रेट at which work is done by a force. That means rate of doing work is called power. It is denoted by P. हमेशा पावर को P से डिनोट किया जाता है, और मैथमेटिकली P is equal to W by T, where W denotes the work done and T is the time. That means rate of doing work is called power. SI unit of power is watt. Power is said to be 1 watt if 1 joule of work is done in 1 second. Bigger units of power are 1 kilowatt. That means 1 kilowatt जो है 1000 watts के इक्वल होगी,
और 1 हॉर्स पावर है वो 746 वाट्स के इक्वल होगी। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। नाउ एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, यानी कि कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कि कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की, वही एनर्जी कहलाती है। एनर्जी इज ऑलवेज डिनोटेड बाई ई एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल। एनर्जी की एसआई यूनिट है जूल। पावर की जो यूनिट थी एसआई वो थी वाट। पावर हमेशा वाट में डिनोट की जाती है। देन पोटेंशियल एनर्जी, potential energy, the energy possessed by a body due to its position, PE, that means potential energy is equal to mgh. Then kinetic energy, the energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. Kinetic energy is equal to half mv square. There are many types of energy, whereas potential energy and kinetic energy are the types of mechanical energy, and different types of energy are mechanical energy, chemical energy, electrical energy, heat energy. There are so many types of energy, and mechanical energy is of two types, because in this chapter we only interested in mechanical energy. It is of two types, potential energy and kinetic energy. Potential energy, energy possessed by a body due to its position or configuration, and kinetic energy, the energy possessed by a body due to its motion. First, before doing this, the kinetic energy and potential energy. अभी हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी की हमने दो टाइप्स बताई। मैकेनिकल जो एनर्जी है इसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, सेकंड है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। नाउ लेट अस कंसीडर a body is placed on a horizontal surface. At first u, that means initial velocity is 0, no force is applied on this. ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, f हमारे पास फोर्स है। अभी स्टार्टिंग में कोई मोशन नहीं है, कोई इस पर फोर्स अप्लाई नहीं किया गया, दैट मीन्स u 0. When a force f is applied on the body, it displaces it through a distance s. हमने इस पर फोर्स F अप्लाई किया, उसने इसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने की वजह से इसने S डिस्टेंस को कवर किया, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी हो गई v. v इज द फाइनल वेलोसिटी। नाउ यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. दैट मीन्स हमारे पास u 0 था, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसी डिस्टेंस यहां पर कवर की गई है, तो a क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2s। हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया एक्सेलरेशन। देन वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट दिस टू पॉइंट दिस, w इज इक्वल टू f डॉट s, और f इज इक्वल टू ma इंटू s. We can write m v स्क्वायर ओवर 2s इंटू s, s से s कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये जो वर्क डन है, जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुई तो वो हाफ एम वी के स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर का इक्वल है, और ये वर्क डन वेस्ट नहीं होगा। यही वर्क डन बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, इसीलिए हम काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर से डिनोट करते हैं। नाउ सेकंड केस फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम जो mgh है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेकंड, फॉर द पोटेंशियल एनर्जी लेट अस कंसीडर ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस एट ए पॉइंट ए। कोई भी हमारी बॉडी है वो एक पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्लेस्ड है। नाउ एट फर्स्ट देयर इज नो मोशन इन द बॉडी एंड g is the gravitational acceleration, and if this body is displaced at a height h in vertically upward direction, यदि ये बॉडी हम
h हाइट तक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें तो वर्क डन क्या होगा। हमने ये हाइट h ली, दैट मीन्स इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस बॉडी का फोर्स है mg। mg जो है दैट मीन्स फोर्स ड्यू टू इट्स वेट्स, फोर्स ड्यू टू इट्स mass or weight. Weight is the force with which the body is attracted towards the center of earth. तो ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब हमने फोर्स अप्लाई किया और इसको h हाइट तक यदि वर्टिकली अपवर्ड किया तो वर्क डन हमारा होगा दैट मीन्स mg इंटू h और mg h। mg तो फोर्स था और h हाइट तक लेकर गए, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, दैट मीन्स mgh। अब हमारा वर्क डन हो गया mgh जब हमने बॉडी को यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया। दैट मीन्स ये वर्क डन जो है ये भी स्टोर हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी, तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय mgh एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। ये दोनों थे कि कैसे ये हाफ mv² आती है और mgh आती है। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, it states that energy can neither be created nor be destroyed but may be converted from one form to another form। ये स्टेट करता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। यानी कि हम चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जैसे बल्ब हमारा है वो लाइट एनर्जी में चेंज कर देता है। तो ये सब चेंजमेंट्स हैं, सिर्फ ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। दैट मीन्स एनर्जी कंजर्व रहती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल लेकर कि कैसे एनर्जी कंजर्व रहती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए कंजर्वेशन करते हैं conservation of energy, conservation of energy for a freely falling body। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब है कि एक हाइट तक ऊपर ले जाकर यदि बॉडी को फ्रीली छोड़ दिया जाए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो लेट अस कंसीडर ए बॉडी is placed at a height h, at a height h from the surface, or it is at point A। A पॉइंट के ऊपर ये कोई बॉडी ऊपर प्लेस्ड है, h हाइट पर है वो ग्राउंड से। आफ्टर टाइम t the body is reaches at the point P। At this point u is equal to 0, that means initial velocity at this point is 0। At the point B the velocity becomes v1, velocity becomes v1, यानी कि यहां से जब बॉडी यहां तक आई तो इसकी वेलोसिटी हो गई v1 एंड दिस डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय x। ये हमने x से शो कर दी कि ये हमारे पास x डिस्टेंस है। दैट मीन्स ये x डिस्टेंस हो गई और ये जो डिस्टेंस फिर बची हमारे पास ये हो गई h माइनस x। ये डिस्टेंस हमारे पास हो गई h माइनस x एंड द बॉडी व्हेन hit the ground, say at point C the body hits the ground, before hitting the ground say velocity of the body is v2, just before hitting the ground the velocity say v2 and height as at this case is 0। this height is h minus x, this is x। At this point velocity is v1, at this point velocity is v2। v2 is the velocity just before hitting the ground and at the point A velocity is 0। first the body is placed at point A at a height h। So let us consider a body A placed at a height h, placed at a height h above the ground। after time t it reaches at point B, reaches at point B
with velocity v1 and at point C velocity becomes v2। पॉइंट C के ऊपर वेलोसिटी v2 हो गई है, पॉइंट B के ऊपर वेलोसिटी v1 है एंड इट इज एट ए डिस्टेंस h minus x फ्रॉम ग्राउंड। ये ग्राउंड से h माइनस x डिस्टेंस के ऊपर है, ग्राउंड से B पॉइंट, और ये h डिस्टेंस पर है। तो अब तीनों केसेस में हम शो करेंगे कि कैसे हमारी एनर्जी सेम रहती है। फर्स्ट केस एट पॉइंट A, पहला केस लिया हमने A पॉइंट के ऊपर। वी नो दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड विच रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी जो है बॉडी की वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये कांस्टेंट रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पॉइंट ए के ऊपर अब यहां पर कोई मोशन नहीं है बॉडी में, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी जीरो, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो जाएगी mgh इस पॉइंट के ऊपर। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई? टोटल हो जाएगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दैट मीन्स 0 प्लस mgh इज इक्वल टू mgh। तो ए पॉइंट के ऊपर हमारी जो एनर्जी है वो है mgh। अब बात करते हैं हम एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी, बी पॉइंट के ऊपर क्या होगा? बी पॉइंट पर इस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी तो होगी h माइनस एक्स हाइट पर है, तो इसको लिख सकते हैं mgh माइनस एक्स, और यू कैन से mgh माइनस mgx। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट पर? काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v1 स्क्वायर, हाफ m v1 स्क्वायर, यही होगी काइनेटिक एनर्जी। अब v1 स्क्वायर को हम क्या लेंगे? v1 स्क्वायर के लिए हम लेंगे से using equation of motion v square minus u square is equal to 2as. At this point u is 0 and v is equal to v1, u is equal to 0, a is equal to z and s is equal to x, क्योंकि x डिस्टेंस कवर की है इसने। तो सभी की वैल्यू यदि पुट करते हैं इसके अंदर तो हमारे पास आ जाता है v1 स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2gx। That means v1 square is equal to 2gx. Putting value of v1 square in this, that means kinetic energy is equal to half m into 2gx। ये कट जाएगा, यहां पर हमारे पास बच गया ये mgx। तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी पॉइंट बी पर, और ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी। सम करेंगे टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी हमारे पास होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक है हमारे पास mgx, पोटेंशियल है हमारे पास प्लस mgh माइनस mgx, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो क्या बच गई? mgh। दैट मीन्स a पर भी mgh थी, b पर भी mgh है। अब हम बात करते हैं एट पॉइंट c। एट पॉइंट c, एट पॉइंट c, c पॉइंट के ऊपर क्या होगा? इस पॉइंट पर हमारी जो वेलोसिटी है वो तो हो जाएगी v इज इक्वल टू v2, और u यहां भी जीरो थी हमारी, क्योंकि u तो इनिशियल वेलोसिटी है, वो जीरो थी। a z था, और हमारे पास s जो है वो इस केस में h होगी, क्योंकि अब बॉडी यहां से लेकर यहां तक